स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। जैसा कि चैप्टर चल रहा था आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, जिसमें कि हम फूड रिसोर्सेज यानी कि एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें प्लांट्स के बारे में हम बात कर चुके। अब हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअली में होता क्या है? एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है जिसमें कि हम लिव स्टॉक के बारे में बात करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है जिसमें कि हम बात करते हैं लिव स्टॉक के बारे में। लिव स्टॉक से मतलब क्या है? यहाँ पर लिव स्टॉक से मतलब है कि हमारी अर्थ पर जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं वो एनिमल्स में से कौन कौन से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन कौन से हमें बेनिफिट्स देते हैं ह्यूमन बीइंग को, उन ऑर्गेनिस्ट के बारे में, यानी कि जो उन एनिमल्स के बारे में यानी कि उनको मैनेजमेंट करने के बारे में बात करते हैं। तो हम उन्हीं एनिमल्स को हम लिव स्टॉक कहते हैं। यहाँ पर हम उस लिव स्टॉक की रियरिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसे कैसे पाला जाएगा, उसको कैसा खाना देना चाहिए, उसकी कौन सी ब्रीड हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कम से कम बीमारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिल सके। आपने देखा होगा बहुत सारे पोल्ट्री फार्म होते हैं, फिशरीज़ होती हैं, डेयरीज़ होती हैं, जहाँ पर कि हम जैसे फिशरीज़ में फिशेस को, पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स को, और आप डेयरी में देखेंगे तो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनकी हम रियरिंग करते हैं, उनकी हम केयरिंग करते हैं, यानी कि उन लिव स्टॉक को अच्छी तरह से संभालते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर हमें एनिमल हस्बेंड्री की ज़रूरत क्यों है। जैसा कि पहले आप पढ़ चुके हो कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है हमें फूड की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड दूसरे वर्क्स भी होते हैं, दूसरे काम भी होते हैं। तो अगर हम देखें अलग अलग तरह के ड्यूटीज़ के बेसिस पर या फील्ड के बेसिस पर, तो हम ये देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री के खास तौर से दो गोल्स हैं। जैसे कि पहला गोल है रिक्वायरमेंट टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनिमल बेस्ड गुड्स, यानी कि जानवरों पर डिपेंड जितनी भी वस्तुएं हैं जो कि हमारे लिए यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। जैसे आप देखते हो कि एनिमल से हमें फर भी मिलता है, एनिमल की टीथ भी मिलते हैं, एनिमल से मेडिसिन भी मिलती हैं हमें, एनिमल से मिल्क भी मिलता है, और यहाँ तक कि हम एनिमल्स को अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टिंग वर्क्स में भी हम उसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप पहाड़ों पर देखेंगे खच्चर वगैरह, म्यूज़ वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे कार्ड्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से जो हम बात करें, किसकी बात करें, हम बात करें कि एनिमल बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए, उनकी अमाउंट बढ़ाने के लिए हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। दूसरा है सेट्स गाइडलाइन फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू एनिमल रियरिंग, यानी कि जब हम जानवरों को पाल रहे हैं, रियर कर रहे हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर प्रॉपर काइंड का मैनेजमेंट होना चाहिए और सही सिस्टमेटिक उसमें अप्रोच होनी चाहिए। उसमें ज़रा सा भी हमें गलत नहीं करना चाहिए। गलत करने से मतलब है कि इरेगुलर नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट में कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इन दैट केस जो हम चाह रहे हैं यानी कि रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं एनिमल बेस्ड गुड्स की, वो कम्प्लीटली फुलफिल नहीं हो सकती है। नाउ अब हम सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री में अलग अलग पोल्ट्री भी पढ़ना है, फिशरीज भी पढ़ना है, ठीक है, बीज फार्मिंग भी पढ़नी है। अब हम यहाँ और एक कैटल फार्मिंग भी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग यानी कि जानवरों की, जैसे गाय, भैंस, आप भेड़, ऊँट वगैरह, इनकी हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो, लेकिन अगर हम अपने इंडिया में देखेंगे तो कैटल फार्मिंग सबसे ज़्यादा जो की जाती है वो काव और बफेलो की जाती है। काव जिसका कि नेम क्या होता है, बॉस इंडिकस होता है साइंटिफिक नेम, बुफेलो का होता है बॉस बोवेलिस होता है यहाँ पर। नाउ अब ये जो कैटल फार्मिंग होती है, एक्चुअली में कैटल फार्मिंग हम करते किसके लिए? कैटल फार्मिंग की जाती है डिफरेंट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। अब यहाँ जो हमारे एनिमल्स होते हैं कैटल फार्मिंग में जो यूज़ किए जाते हैं वो खासतौर से कितने तरह के एनिमल्स होते हैं अगर हम देखें तो यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक तो मिल्च एनिमल्स और एक ड्रॉट एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि मिल्क के लिए उनको रियर किया जाता है, जैसे गाय, भैंस। अब भी कई ऐसी जगह भी है जहाँ पे भेड़ों का
या आपने देखा होगा कई जगह कैमल्स का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मेनली जो मिल्क एनिमल यूज़ किए जाते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, मिल्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं साहिवाल या गिर एनिमल्स हमारी भैंसेस वगैरह होती हैं। वहीं पर जब हम ड्रॉट एनिमल्स की बात करते हैं तो ड्रॉट एनिमल्स को रियर किया जाता है स्पेशली लेबर कराने के लिए। लेबर कराने के लिए जैसे कि आपने देखा होगा गांव वगैरह में खेती की फार्मिंग करने के लिए किसको, बैलों को या भैंसों को पाला जाता है। वहीं पर आप रेगिस्तान में, राजस्थान जैसे इलाकों में देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन में किसको इस्तेमाल किया जाता है, कैमल वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए या लेबर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उन एनिमल्स को हम ड्रॉट एनिमल्स कह रहे हैं, और जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए डेवलप किए जा रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिल्क एनिमल्स कहते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे लैक्टेशन पीरियड। आखिर लैक्टेशन पीरियड क्या होता है। आपने देखा होगा कि बेबी को यानी कि काफ को प्रोड्यूस करने के बाद में जो फीमेल्स होती हैं एनिमल्स में वो क्या प्रोड्यूस करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। तो जो लैक्टेशन पीरियड है क्या है, एक्चुअली में लैक्टेशन पीरियड होता है मिल्क प्रोडक्शन का ड्यूरेशन आफ्टर द बर्थ ऑफ द काफ। इट मीन्स द पीरियड ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन कब, आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ, आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ, यानी कि काफ के प्रोड्यूस करने के बाद में जो एनिमल मिल्क देता है। जैसे आपने गाय भैंसों को देखिए 9 महीने या 10 महीने, कभी कभी 1 साल तक या कभी 6 महीने तक भी जो दूध देती हैं, तो वो जो ड्यूरेशन हुआ उसी ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन पीरियड्स कहते हैं। नाउ अगर हम इन कैटल्स की ब्रीड के बारे में बात करें तो हम खासतौर से गाय भैंस में बात करेंगे। अगर हम कैटल्स की ब्रीड्स के बारे में बात करें तो ये ब्रीड्स दो तरह के हो सकते हैं, इंडिजिनस और लोकल ब्रीड्स, और दूसरी कौन सी होती है, एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स हो सकते हैं। इंडिजिनस और लोकल ब्रीड्स जो कि हमारी कैसी होती हैं, इंडियन ब्रीड्स होती हैं। ये इंडियन ब्रीड्स की एक खासियत होती है कि दैट दे आर हाईली रेजिस्टिव टूवर्ड डिसीजेज। इट मीन्स दे कैन पास आउट द वेरियस काइंड्स ऑफ पैथोजेंस, या एक्सट्रीम कंडीशंस को पास आउट कर सकते हैं। इनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं सिंधी हो गई, साहिवाल भैंस हो गई। वहीं पर अगर हम एग्जॉटिक की बात करते हैं, एग्जॉटिक यानी कि विदेशी, तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ हमारी गाय वगैरह भी होती हैं, भैंस वगैरह होती हैं, जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस। इनके अंदर कैपेसिटी ये होती है कि ये लैक्टेशन पीरियड इनका बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन ये कर सकते हैं। अब अगर हम ये चाहें कि अच्छे से अच्छा हमें और ज़्यादा मिले तो हम क्या कर सकते हैं, इनके ब्रीड एनिमल्स को इस्तेमाल करते हैं। इंडिजिनस और एग्जॉटिक स्पीसीज़ के बीच में इंटर क्रॉस करा करके हम कुछ न्यू वेराइटीज़ को डेवलप कर सकते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क को प्रोड्यूस कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा है एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग के में हमने गोल्स, कैटल फार्मिंग, मिल्क एनिमल्स, लैक्टेशन पीरियड, ब्रीड ऑफ कैटल्स के बारे में हमने जाना है। कल हम बात करेंगे किसके बारे में, कैटल्स के फार्म मैनेजमेंट के बारे में, कैटल्स के फूड रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और कैटल्स में जो जो डिसीजेज होती हैं उनके बारे में कुछ नॉर्मल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय।